हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज। इसके पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में CI बोलते हैं। उसके पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा करवा दिया हूँ। 2 लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम में कम से कम लेक्चर में आपको कंप्लीट किया हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके देखो। बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ, करवाया हूँ। अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं बात करूँ तो इसके पहले भी मैं कंपाउंड एंड सिंपल पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ एक दूसरे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ और इतना बेहतरीन तरीका बताऊंगा कि आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। और चुटकियों में आपके सवाल होंगे, चुटकियों में सवाल आपके होंगे, राइट। चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो बैंकिंग का, SBI का हो, IBPS का हो और RRB का हो, कोई इंश्योरेंस का एग्जाम हो, NICL, NIACL या LIC, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। SSC का कोई सा भी एग्जाम आप देख लो, कैट का एग्जाम देख लो, भाई तूफान आ जाएगा, सच में बता रहा हूँ। आज UPSC का CSET पेपर होता है या CDS, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, SI पुलिस कांस्टेबल। तो देखते हैं रेलवे में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, और भी कितने एग्जाम होते हैं, मैं कितने एग्जाम्स का गिनवाऊँ। आप देखोगे, मैं पढ़ाऊंगा एक बार, बस आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ो ध्यान लगा के, फिर बताना कि कैसे पढ़ाया है, राइट। और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। चलो, आज हम शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब ये होता है कि ब्याज पर जो ब्याज लगती है। जैसे मैं बात करूं कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में सपोज आपका 10% ब्याज लग रहा है हर साल, तो वो अगले साल भी, पहले साल भी 10% लगेगा, सेकेंड ईयर भी 10% लगेगा, थर्ड ईयर भी 10% लगेगा। हर साल ये 10% लगेगा। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो ये 10% पहले साल लग रहा है, तो अगले साल ये 10% तो लगेगा। बट इस 10% जो लगा, इस पर भी 10% लगेगा, तो 10% का 10% कितना होगा, 1% और हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के 11% हो जाएगा। फिर अगले साल जो आपका प्रिंसिपल था उस पर 10% तो लगेगा, एंड ये जो पुराना टोटल बना इस पर भी 10%, मतलब 1.1%। समझ आया। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, हर साल बढ़ता जाता है वो। तो ये तो हो गई नॉर्मल समझदारी की बात। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें क्वेश्चन में 2 फार्मूले होते हैं। फार्मूले मैं यूज ही नहीं करूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई एक फार्मूला होता है, देखो, अमाउंट का, जैसे हमने SI में पढ़ा है, एक तो CI में पढ़ा है हमने। ये CI हम पढ़ने वाले हैं। SI में हमने पढ़ा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा कि PRT/100 होता है, और उसके बाद अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का मतलब क्या होता है, देखो, अमाउंट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो P/1 + R/100 टू द पावर T। T मतलब टाइम होता है, ये अमाउंट होता है। अमाउंट को हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। क्लियर है। अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है, P प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मतलब जितना पैसा आपके पास स्टार्टिंग में है, या जिस पैसे पर आप बिजनेस कर रहे हो, या जिस पैसे पर आप लोगों को उधार दे रहे हो, या जो पैसा आप ले रहे हो उधार, वो स्टार्टिंग वाला पैसा प्रिंसिपल कहलाता है। और R जो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी रेट होता है। रेट मीन्स दर होती है, किस रेट पर आप पैसा ले रहे हो। T टाइम होता है, मतलब समय होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये फार्मूला होता है, दरअसल मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ पर मैं यूज नहीं कर पाऊंगा आपसे। फार्मूला फार्मूला मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार जो मैं पढ़ाया था उसमें फार्मूला यूज करवाया था, फार्मूले तरीके से पढ़वाया था, वहां पर भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। बट आज मैं कुछ अलग तरीके से करवाऊंगा, और इतना आसान बना दूंगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डर लगता है, डर ही खत्म हो जाएगा। डर नाम की चीज ही नहीं रहेगी। अगर ये अमाउंट हो गया, अब आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, तो भाई प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट में आप कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। समझ आया। अब एक चीज मैं हमेशा क्लियर करता हूं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे वो SI हो या वो CI हो, चाहे दोनों हो, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ये हमेशा 100% इसको कंसिडर हम करते हैं, 100%। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो कॉस्ट प्राइस, मैं जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पढ़वा रहा था, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% ट्रीट करते हैं।
तो 100% के कंपेयर में सेलिंग प्राइस जब हम निकालते हैं तो अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो 1.2 इंटू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, या लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 0.2, अगर 20% का तो 0.8 इंटू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। सेम चीज़ जब हम डिस्काउंट पढ़ते हैं तो मार्क प्राइस को हम हमेशा 100% ट्रीट करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि मार्क प्राइस जो होता है डिस्काउंट के कंपेयर में, डिस्काउंट जब भी हम निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मार्क प्राइस निकालते हैं, इसलिए इसको 100% लेते हैं। जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इसलिए इसको 100% लेते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर देखो, मैं लिंक करवा रहा हूँ। सेम चीज़ जब मैं यहाँ पर चाहे SI निकालूँ या CI निकालूँ, यहाँ पर जो भी हमारा इंटरेस्ट बनता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल बनता है। हमेशा मूलधन के कंपेयर में हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज, इसलिए हमारा जो प्रिंसिपल होता है उसको हम 100% ट्रीट करते हैं, 100% माना जाता है। अब वो चाहे SI या CI जो भी निकालें हम, अगर मान लो 10% आ रहा है तो ये 10% विथ रिस्पेक्ट टू 10% ऑफ प्रिंसिपल होता है। अगर ये 15% आ रहा है चाहे जो भी, तो 15% ऑफ प्रिंसिपल होता है। समझ आया? तो ये बात आपको क्लियर रखनी माइंड में कि जितना भी परसेंट बनता है, चाहे कंपाउंड का हो चाहे सिंपल का हो, विथ रिस्पेक्ट टू हम प्रिंसिपल ही काउंट करते हैं। राइट? अब मान लो कि मैं इसको एग्जाम्पल लूँ कि आपका CI 10% अब प्रिंसिपल आया, तो इसका अमाउंट कितना होगा? तो भाई अमाउंट देखो 100% तो ये प्रिंसिपल खुद ही होता है अपने आप में 100%। अब प्रिंसिपल में यानी मूलधन में आप क्या करोगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो भी इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट को ऐड करोगे। अब ये इंटरेस्ट मान लो 10% आया तो टोटल 100% पहले था और ये 10% और, तो 110% अब प्रिंसिपल हो गया। समझ आया? तो चाहे जो भी हम निकालें विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर कोई सा भी इंटरेस्ट निकालें विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल होता है। क्लियर है? अब देखो मैं आपको दो मेथड पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर। एक तो मेथड 1 एंड मेथड 2, मैं आपको दो मेथड पढ़ाऊंगा और दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया? एक मेथड, पहली मेथड मैं आपको रेशियो मेथड पढ़ाऊंगा। रेशियो मेथड मतलब अनुपात वाली, कि अनुपात वाले हम कैसे सवाल अनुपात में कैसे करते हैं। एंड ये जो दूसरी मेथड होगी, सेकंड मेथड होगी, इसमें सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड में पढ़ाऊंगा आपको। अब आप कहोगे सक्सेसिव मेथड कैसी? तो भाई जो मैं आपको परसेंटेज में पढ़ाया था याद है क्या, कि अगर 2% होता था, इतने परसेंट बढ़ रहा है, इतने परसेंट बढ़ रहा, तो वहां पर एक फार्मूला लगाते थे A+B और प्लस का AB/100, याद है? यही फार्मूला हम लगाते थे सक्सेसिव परसेंटेज के लिए। तो सेम चीजें यहाँ पर भी हम लगाएंगे। राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई सक्सेसिव मेथड कब लगाओगे और रेशियो मेथड कब लगाओगे, दोनों में मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो सक्सेसिव मेथड आप ये समझो बस कि मान लो एक 5% बढ़ रहा है और एक 10% बढ़ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर कौन सा मेथड लगाओगे? दोनों मेथड से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सवाल केवल एक ही मेथड से कर पाओगे, सवाल दोनों मेथड से कर पाओगे। बट आपको अगर ये समझ है कि कौन से टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप कौन सी मेथड लगाओगे, तो कंपैरेटिवली आप कम टाइम में सही आंसर निकाल पाओगे। अदरवाइज दूसरी में जहाँ दूसरा लगाना चाहिए वो दूसरी लगा दोगे तो वहां पर आपका टाइम बढ़ जाएगा, आंसर आएगा बट टाइम बढ़ जाएगा। और एग्जाम में 10 सेकंड, 5-5 सेकंड, 15-15 सेकंड टाइम जब सेव करोगे हर क्वेश्चन में, तो 2 से 4 क्वेश्चन और ज्यादा आपके हो जाते हैं, 2, 4, 6 क्वेश्चन। ठीक है? अब देखो ये जो सक्सेसिव मेथड होती है, आप समझो कि मान लो कि दो नंबर दिए हैं, एक 5% एक 10%, तो भाई हो क्या रहा, इन दोनों को जोड़ते हो, मैं परसेंटेज में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। एक दोनों नंबर को जोड़ते हो और फिर उन्हीं दोनों नंबर को गुणा करके 100 का भाग देते हो, फिर जोड़ते हो। क्या मतलब हुआ? जैसे ये दोनों नंबर है, मान लो एक A है एक B है, तो मुझे इनका सक्सेसिव अगर निकालना है तो 10 और 5 ये मैं 15 लिख रहा हूँ। अब मुझे प्लस करके फिर 100 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल लगा के 2 डिजिट में लिखना है। ध्यान रहे, डेसिमल लगा के 2 डिजिट में लिखना है। अगर 3 डिजिट 4 डिजिट में आएगा तो वो सेम चीज बाकी जो बचेगा 2 डिजिट आखिरी की लिखने के बाद वो इधर कैरी फॉरवर्ड करके जोड़ दोगे। ठीक है? तो ये 2 डिजिट में क्या रखोगे? इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई, 10×50 = 50 और 50 को अब चाहे 5 जीरो को या 50 का हो, ये इतना 15.5% हो जाएगा, मतलब 15.5, 15.5%। समझ आया? एक और एग्जाम्पल, मान लो कि 5 और 8 का परसेंट आज आप निकालते हो, 5%, 8%, दोनों को सीधा जोड़ोगे, 8×5 = 13 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल में लगा दो, 8×5 = 40, तो ये 40 हो गया। अब आप कहोगे कि अगर ये 2 डिजिट की बजाय 3 डिजिट आता तो 3 डिजिट में क्या करते? चलो ऐसा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ एक 15% और एक ले लेता हूँ 12%। ठीक है? अब इनको देखो क्या करोगे, 15 × 12, 15 + 12 कितना होगा? 27,
और 15 इंटू 12 जब करोगे तो 15 इंटू 12 कितना आता है 180। 180 ये आया तो आप इसको 80 लिखोगे केवल डेसिमल में 2 डिजिट, ये 80 हो गया, बचा एक बच जाएगा तो ये इधर कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो 15 और 12 27 और ये 1 28 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये निकालोगे तो ये तो हुई सक्सेसिव। अभी मैं एक चीज़ तो बताया ही नहीं आपको कि कब आप ये लगाओगे सक्सेसिव। ध्यान रहे जब भी आपको ऐसे मतलब इंटीजर परसेंटेज आपको गिवन होगा, जब भी आपको इंटीजर परसेंटेज कहने का मतलब कि 2%, 5%, 8%, 4%, 3%, 10% या 11%, इस टाइप से जब भी आपको परसेंटेज गिवन होगा तो आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे, ये बेहतरीन यहाँ पर साबित होगी। ठीक है, सक्सेसिव मेथड क्लियर हुआ क्या? इसको कैसे लगाते हैं देखो, मैं एक बार में क्लियर कर दिया भाई, दोनों को जोड़ लो और उसको लिख दो और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बाद लगा दो। ध्यान रहे ये आखिरी के 2 डिजिट लिखना है, अगर 3 डिजिट में आएगा मल्टीप्लिकेशन तो 1 डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। ठीक है, और फार्मूला ये रहा। अब हम समझते हैं कि रेशियो मेथड कब लगाएंगे। देखो जो पहली मेथड है रेशियो मेथड, मतलब अनुपात वाली मेथड, अनुपात विधि। इसको हम कब लगाएंगे भाई, जब आपको जैसे कि कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि 8/1/3 ये 1/12 की वैल्यू होती है अगर इतना परसेंट दिया है, राइट। या और बात करूं तो 12.5 दिया है, मतलब ये 1/8 की वैल्यू होती है। फिर और क्या बात करूं 33.33% ऐसा कुछ दिया है तो ये 1/3 की वैल्यू होती है। या 16 2/3 दिया है, या मान लो कि 11 1/9% दिया, ऐसा कुछ दिया है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग। तब हम रेशियो मेथड लगाते हैं, बिकॉज उस मेथड से भी करेंगे कर पाएंगे बट वो वाली मेथड लेंदी हो जाएगी। फिर कौन सी मेथड, सक्सेसिव मेथड। समझ आया, तो इन्हीं दोनों मेथड को लगाएंगे। अब ये वाली मेथड को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो मान लो 8/1/3 इसको क्या लिखते हो, 1/12 लिखते हो। ठीक है, ये परसेंटेज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम चीज है यहाँ पर भी, ये जो भी मैं लिखा हूँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्लियर हुआ, इसमें डाउट मत करना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि कितना ब्याज लग रहा है, मतलब किस रेट से लग रहा है, दर क्या है ब्याज लगने की। अब देखो सबसे पहले मैं पूरे इंटरेस्ट में बता दूं, सबसे बड़ा फंडा एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर का होता है और टाइम का होता है। इन्हीं दोनों चीजों का सबसे बड़ा फंडा होता है। प्रिंसिपल को तो हम 100% ट्रीट करते हैं, यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम से ही आता है, यहीं से चेंजेस आते हैं, यहीं से सवाल कठिन और सरल होता है, आसान। देखो मान लो मैं इस एग्जांपल के लेता हूं कि 8/1/3 दिया है तो इसको क्या लिखोगे, 1/12 की वैल्यू होती है। अब आपको यहाँ लिखना है पी और यहाँ लिखना है ए। पी मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन, ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्र धन। ये मिश्र धन है और ये मूलधन है प्रिंसिपल। समझ आया। अब 1/12 का मतलब ये होता है, मैं बताया हूँ हमेशा कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे हम जब परसेंटेज निकाल रहे थे तो वहां पर देखते थे मतलब प्रॉफिट लॉस वाले में, तो वहां पर ये नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती थी, ये ऊपर वाली प्रॉफिट अथवा लॉस होती थी। यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंसिपल होगा और ये वाला आपका इंटरेस्ट होता है। समझ आया, चाहे सी आई पढ़ रहे हो तो सी आई हो जाएगा, एस आई पढ़ रहे हो तो एस आई हो जाएगा, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज। ये प्रिंसिपल होता है। अब भाई अगर प्रिंसिपल 12 है, मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल 12 है, राइट, और ये अमाउंट कितना है मतलब इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपए, तो 12 पर 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 13। समझ आया। अगर मान लो इसी को एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और इसको बोलता है कि 2 साल के लिए लगाना है, 2 साल के लिए लगाना है, तो आप यहाँ पर 12 फिर से लिखोगे और 13 यहाँ लिखोगे। या आप क्या करोगे, दूसरी चीज भाई ये कर सकते हो कि इसको आप इन दोनों को, ध्यान रहे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल आएगा और ये पूरा का पूरा अमाउंट आएगा। ये रहा 12 का स्क्वायर और ये रहा 13 का स्क्वायर। समझ आया। या दूसरे शब्दों में मैं आपको ये समझा दूं कि भाई जो भी आपने प्रिंसिपल लिखा, जो भी आपने यहाँ पर अमाउंट लिखा, अगर ये एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है तो जितनी बार निकालना है, जितने साल का निकालना है, उतनी पावर उसका कर दो। समझ आया। अगर मुझे 1/12 था, ये 12 प्रिंसिपल लिखा, ये अमाउंट लिखा, मुझे अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं 2 कर दूंगा। अगर 3 साल के लिए होगा तो पावर 3 कर देंगे, 4 साल के लिए होगा तो 4 कर देंगे। मैं इस चीज को देखो, मैं ये इस चीज को ये यहाँ लिखता हूँ प्रिंसिपल। मैं इस चीज को आपको डायरेक्ट बता देता कि अगर सपोज ये
12 है और ये 13 है, 2 साल के लिए निकालना है तो 2 कर दो, 3 साल के लिए निकालना है तो पावर 3 कर दो, 4 साल के लिए निकालना है तो 4 पावर कर दो, ठीक है, दोनों की। पर अगर मान लो कि ये एक ही इंटरेस्ट की बजाय दो अलग अलग इंटरेस्ट दे दे कि पहले साल सपोज 1/12 यानी 8 1/3 का लगता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकेंड ईयर 12 1/3 12.5 का लगता है, तब क्या करोगे? तब भाई फिर ये मेथड लगाओगे, बिकॉज पावर का मतलब क्या होता है? उतनी बार मल्टीप्लाई करना। आप समझ पा रहे हो कि 12 × 12 का मतलब कि 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर का मतलब कि 12 का 2 बार मल्टीप्लाई। तो अगर ये सेम है तब 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट अगर ये डिफरेंट होता, मान लो ये डिफरेंट होता, तब इन दोनों को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई करते। समझ आया? अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जितने साल के लिए पूछता उतनी पावर कर दो प्रिंसिपल का और अमाउंट का। ध्यान रहे ये प्रिंसिपल और अमाउंट, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट का स्क्वायर करोगे, ठीक है? तो प्रिंसिपल अमाउंट का आप स्क्वायर करोगे 2 साल के लिए, 3 साल के लिए क्यूब करोगे, 4 साल के लिए पावर 4 करोगे, और अलग अलग नंबर है तो ये कर दोगे, ठीक है? समझ आया क्या? अब देखो ये 144 आएगा, ये 169 आएगा, मतलब आपको टोटल प्रिंसिपल जो है 144 है और ये क्या है, अमाउंट जो है 169 है। तो भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ये इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ आया? अब यहाँ पर क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 25। अब यहाँ पर आपसे सपोज अगर मान लो प्रिंसिपल दिया है, आपसे हो सकता है अमाउंट पूछ दे, या हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ दे, या हो सकता है कि अमाउंट दिया हो तो ये दोनों चीजें पूछ दे, या हो सकता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो इनमें से कुछ भी पूछ दे। यही करेगा, इन तीन में से कोई एक देगा, दूसरा पूछेगा या तीसरा पूछेगा। समझ आया? तो बस यही आपको करना है। टोटल जितना भी ये कर लोगे प्रिंसिपल का, ये अमाउंट का, उनकी पावर या मल्टीप्लाई कर लोगे, बस आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पर अब चलते हैं, डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन। दो मेथड मैं आपको दोनों समझा दिया हूं, अब देखते हैं कौन सी मेथड कहां पर यूज करते हैं, राइट? देखो, शिवा बोरो सम ऑफ 12,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ध्यान रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। ये 20% पर एनम का लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, और कंपाउंडेड एनुअली हर साल लग रहा है। व्हाट इज द सीआई फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर? बताओ क्वेश्चन कैसे है। देखो, मैं आपको बताया हूं कि आपको फार्मूला यूज नहीं करना है। क्या करना है? डायरेक्ट आपको सिर्फ टारगेट करना है इंटरेस्ट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? अब हम कैसे करेंगे भाई? यहां पर हमारा 20% लग रहा पहले साल का ब्याज, 20% लग रहा ब्याज दूसरे साल का। तो ये अलग अलग ब्याज दिया है, मतलब अलग अलग का मतलब कि पहले साल का दूसरे साल का। अब वो दोनों इक्वल है, क्लियर? तो हमें तो एक इंटरेस्ट निकालना है, हम इन दोनों से मिला के एक इंटरेस्ट लगा ले, निकाल लें। तो हमने फार्मूला देखा ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जब ये वैल्यू इंटीजर में दी होती है तो हम ये सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं, ठीक है? अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए नंबर इतना लिख रहा हूँ। क्या करना है, दोनों को पहले जोड़ दो तो 20 20 40 हो गया, प्लस और क्या, या मैं बात करूं तो आपको डेसिमल लगाना है यहाँ पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये 400 आएगा, तो 400 में ये डबल जीरो यहाँ आ जाएगा, 4 कैरी आएगा तो 4 इधर जोड़ दोगे, ये टोटल आप लिखोगे 44%। ये एक इंटरेस्ट की अगर बात करूं दोनों को मिला के, तो ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपका आया 44%। आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर? ये आपने 2 साल का ही तो निकाला है 44%, अलग अलग तो 20-20% दिया था, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो 44% निकाल लिया। अब ये 44% भाई किसका होता है, मुझे ये बता दो। ये 44% ऑफ प्रिंसिपल होता है। मैं हमेशा बताया हूँ कि भाई ये प्रिंसिपल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो। 44%, बिकॉज जो भी प्रिंसिपल दिया होता है वो 100% होता है। और सिवा बोरो अ सम ऑफ 12,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले इसको देखो 44%, अब परसेंट के लिए 100 का डिवाइड करोगे, और प्रिंसिपल का तो ये हमेशा 12,000 जो भी दिया है 12,000, तो ये लिखोगे, डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, 12 × 44 एक जीरो है, 12 चौक 48 कैरी 4, और 12 चौक 48 और 4 52, 5280। पहले तो आंसर टिक करो आप, जो भी है 5280 ऑप्शन है। क्लियर हुआ? अब देखो, कई बार क्वेश्चन में आपको ये डाउट हो सकता है, देखो डाउट हो सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि आप प्रिंसिपल जो दिया है वो प्रिंसिपल है, कि जो दिया है वो अमाउंट है या इंटरेस्ट है। भाई इंटरेस्ट को तो आप समझ जाओगे कि इतना इंटरेस्ट बन रहा है, इतना परसेंट के रेट से बन रहा है, इतना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपको कैलकुलेट करना रहेगा, ये दिया रहेगा, वो समझ में आ जाता है, इसकी दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि वो मिश्र धन है दिया है या अमाउंट दिया है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि भाई अमाउंट हमेशा ग्रेटर होता है प्रिंसिपल से, अमाउंट हमेशा बड़ा होता है। समझ आया क्या? अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। कैसे? प्रिंसिपल जो होता है स्टार्टिंग का पैसा होता है,
हमेशा का मतलब कि 99.99 केसेस में 1%, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो हमेशा भी मतलब समझ लो 1% केस वो फिर इमेजिनरी हो जाता है। जैसे कि प्रिंसिपल होता क्या है एक्चुअल में, जिस पैसे को आप बोरो कर रहे हो, ले रहे हो या दे रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में जो आपके पास पैसा है वो आपका मूलधन कहलाएगा। बाद में जब उसमें ब्याज जोड़ दोगे तो वो क्या बनेगा, वो आपका अमाउंट बनेगा, दैट मीन्स कि मिश्र धन बनेगा। तो ब्याज कुछ न कुछ 1 रुपये आए, आधा रुपया आए, 1 लाख आए, 1 करोड़ आए, जितना भी आए कुछ रुपए आएगी। वो कुछ रुपए जुड़ेगा जब आप प्रिंसिपल में मूलधन में, तो वो एक बड़ा नंबर आएगा ना, और जो बड़ा नंबर आएगा वही तो अमाउंट है। मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के जो आपका बन रहा है वो क्या है, आपका अमाउंट है। समझ आया? कहने का मतलब ये कि जो स्टार्टिंग की अगर पैसे की बात किया है, स्टार्टिंग में पैसा जो भी है वो आपका बनता है प्रिंसिपल, और बाद में ब्याज जोड़ने के बाद जो पैसा आता है वो आपका होता है अमाउंट। कैसे? जैसे मान लो कि यहाँ पर शिवा बोरो अ सम ऑफ 12,000 फ्रॉम अ फाइनेंस कंपनी, तो स्टार्टिंग में बोरो कर रहा है, तो उसने 12,000 रुपये बोरो किया। अब उस पर ब्याज लगेगा 20%, 10%, 50%, वाट एवर जो भी लगे। तो जो ब्याज लगेगा तो या तो शिवा उसको देगा ब्याज सहित, तो भाई सामने वाले का बैंक से ले रहा है तो बैंक का प्रिंसिपल और ब्याज मिला के देगा। अब दोनों पैसा मिलेगा तो मतलब वो बड़ा अमाउंट होगा, और बड़ा अमाउंट होगा दैट मीन्स की दैट इज अमाउंट रुपीज। ठीक है, समझ आया? तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल से बड़ा होता है अमाउंट। अब ऑप्शन यहाँ से देखोगे, आपसे यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो वो तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ब्याज पूछा है, तो ब्याज जनरली इससे कम होता है, उसकी कोई बात नहीं कि कम ज़्यादा, बट जब टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझाने का पॉइंट ये था कि यहाँ पर सक्सेसिव मेथड हमने लगाया। क्लियर हुआ? अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस मच। अब दिस मच मतलब ये प्रिंसिपल है, फॉर अ 2 ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन हो गया। और इसमें देखो अब कौन सी मेथड लगाओगे, भाई फिर से आप सक्सेसिव मेथड लगाओगे। क्यों सक्सेसिव मेथड? बिकॉज ये इंटीजर पार्ट दिया है, 8% पहले साल लग रहा है और दूसरे साल 8% लग रहा है, मतलब 8% का रेट लग रहा। बट ये 8% दूसरे साल लगा, 8% पहले साल लगा, और दूसरे साल इस 8% का भी तो 8 लगेगा। तो कुल मिला के इन दोनों को मिला के आप 2 साल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हो? 8 8 16 हो गया, 8 9 64, डेसिमल में आपने 64 लगा दिया। 16.464% आपका टोटल ब्याज एक फॉर्म में आ गया। कभी 2 साल की जगह 3 साल 4 साल का दिया जाएगा तो भी मुझसे अल्टीमेटली एक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हमारा टारगेट एक ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रहेगा। 3 साल का दिया, 5 साल का दिया, 10 साल का दिया, इतना नहीं पूछेगा कि 5 साल 10 साल का। बट जनरली कि मान लो कि अगर देता है तो आप एक इंटरेस्ट निकालोगे ना, तभी तो आपका काम आसान होगा। तो हमने एक इंटरेस्ट निकाल लिया सक्सेसिव मेथड से 16.64। कैसे आया? इन दोनों को जोड़ा तो 8 8 16 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और वो डेसिमल में लगा दिया। अब हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हमारा निकल गया। अब इतने का ये 16.64 किसका आया परसेंट? प्रिंसिपल का, तो बस उसका निकाल दो। 16.64% के लिए हम ये 100 का डिवाइड करेंगे, और ये प्रिंसिपल हमारा है 62500। एक चीज या इसी चीज को दूसरे शब्दों में मैं क्या कह दूं कि भाई 100% बराबर आपको ऐसा दिया है, 100% बराबर आपको दिया है 62,500 रुपए। तो आप पहले 1% निकालोगे, तो 62,500 में 100 का डिवाइड करोगे, और फिर आप 16.64 निकालोगे, तो उसी में इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो अल्टीमेटली क्या आ गया? वही तो सेम चीज आ गई, यही वाली चीज तो आ गई। 4 बार चाहे आप इसको करो या एक बार इसको कर लो। अब देखो ये डबल जीरो कट जाएगा, 16.64। या आपको और कुछ करना है तो डबल जीरो ना काटो, आपको लगता है तो कुछ और तरीके से कैलकुलेट कर लो। देखो कैसे, कुल मिला के ये कि भाई 100 का इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और 100 का नीचे। अब जब ऊपर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये समझ लो क्या हो जाएगा, 1664 हो जाएगा। और नीचे 100 का मल्टीप्लाई ये तो पहले से है, ठीक है, हमने नहीं किया। इस डबल जीरो को उठा के यहाँ कर दिया, और ये 625 है। 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, 25 से काटोगे तो 25 25 हम ये हो गया। 4 से काटोगे तो 4 चौका 16, 4 एक कम, और ये फिर 2 बचेगा 24, 4 6 24। इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो 15 कैरी आ जाएगा। 25 से कम 25 से 15 40 कैरी 4, और 25 चौका 100 और 4 104 हो जाएगा, 10,400। ये आपका आ जाएगा ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट 10,400, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या भाई? मैं कुल मिला के सिर्फ आपको इतना समझाना चाह रहा हूँ कि 2 3 4 साल का जितने साल का इंटरेस्ट दिया है, आप उसमें से सिर्फ एक काम करो कि आप एक इंटरेस्ट के फॉर्म में बना लो। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है तो आप क्या लगाओगे,
जो मैं आपको पहली मेथड बताया हूँ रेशियो मेथड लगाओगे, और अगर इंटीजर के फॉर्म में दिया है तो भाई सीधी सी बात है सक्सेसिव मेथड से 1% बना लो। कुल मिला के दोनों से 1% बनाना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछा है कि जनरली प्रिंसिपल दिया है और देता है, तो प्रिंसिपल अगर दिया है तो उसके कंपेयर में प्रिंसिपल दैट इज 100% होता है। फिर आपका जितना भी ब्याज आया है, ब्याज मतलब ये आया 16.64, 25%, 50%, वट एवर, उसको निकाल लो विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल। ठीक है, बस इतना काम करना है। मेन टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, बाकी तो सब सेकेंडरी चीज हो गई। एक और क्वेश्चन देखो, अरुणा, हिंदी में पढ़ते हैं। अरुणा ने जयश्री से 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपए उधार लिए। मतलब अरुणा बोरो a sum of 9,000 rupees from the Jayashree at a 10% per annum on the compound interest compounding annually. Clear? Find the total amount paid by Aruna after 2 years to clear all the due. क्या हुआ? मतलब उसने 9,000 रुपए अरुणा ने बोरो किया जयश्री से 10% पर एनम के रेट से। पर एनम मतलब हर साल के रेट से कि 10% मैं आपको दूंगी। ठीक है, अब भाई वो बोल रहा है कि 2 साल में अरुणा कितना रुपए देगी कि पूरा क्लियर हो जाए। तो पूरा क्लियर करने के लिए मतलब कि उसका जो प्रिंसिपल 9,000 रुपए वो है वो भी देना पड़ेगा, और साथ में 2 साल में जो उसको ब्याज बनेगा वो भी देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसको अमाउंट देना पड़ेगा। समझ आया? अमाउंट देना पड़ेगा। आपसे यहाँ पर अमाउंट पूछा है। अब देखो 10% पहले साल बना, 10% दूसरे साल बना, तो दोनों को मिला के क्या निकालोगे? 10 10 20 और 10 10 100। तो 100 जब लिखोगे तो 100 को आप ऐसा लिखोगे तो ये 00, ये 1 इधर चला आएगा, दैट मीन्स कि 21% बनेगा। बोलो भाई 21%। क्लियर है? अब 21% आप इसका निकाल दो, 9,000 का 21%, तो वो 9,000 का देखो 21% ये क्या है? ऑफ 9,000, 9,000 क्या है? प्रिंसिपल है। ये 9,000 जो दिया है आपको प्रिंसिपल दिया है, इतनी बात ध्यान रहे। 9,000 आपको प्रिंसिपल दिया है। इस 9,000 का 21% निकालोगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, बट आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा। या तो इतना निकाल के फिर इसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल में जोड़ोगे 9,000 और जोड़ोगे तब आपका अमाउंट आएगा। या तो आप इधर से निकाल लो, या फिर प्रिंसिपल ऑलरेडी अपने आप में 100 होता है तो आप 121% ऑफ 9,000 निकाल लो, आपका डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है भाई, आप जो चाहो वो निकाल लो। चलो हमें ये निकालना तो यही निकाल लेते हैं। तो 121% 100 का डिवाइड करोगे 00 कट जाएगा, मतलब 121 इंटू 90 कर दो, बस आपका आंसर आ गया। 9 एक कम 9, ये 0 हो गया, 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 एक कम 9 1 10, 10,890। ठीक है भाई 10,890 ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको अटैक कहाँ करना है? सीधा इस वाले पर। आपको एक इंटरेस्ट बनाना है, चाहे 2 दिया हो, 2 साल का, 3 साल का, जितने साल का भी दिया, आपको एक इंटरेस्ट बनाना है। मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए, राइट? अब देखो, जैसे आपको ये 10% 2 साल के लिए दिया था, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं, डायरेक्ट बस आप याद कर लेना। जैसे मान लो कि जनरली जनरली मतलब वैसे नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पर आर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया है आपसे, 2 साल के लिए दिया है, 3 साल के लिए दिया है और 4 साल के लिए दिया है। अगर आप याद रखोगे तो भाई आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड आप बचा लोगे। ठीक है, बच जाएगा आपका टाइम, और जो टाइम आपको बचेगा उसमें से आप दूसरे क्वेश्चन में डिवोट कर दोगे वो टाइम। अब देखो इसको करना क्या है, मैं सीधा सा आपको बता रहा हूँ, एक ही चीज बता रहा हूँ, आप उसको बना लो टेबल में। मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉपर टेबल बना दिया। जैसे मान लो कि आर की वैल्यू अगर 5% है, क्या है, आप आर की वैल्यू आप 5% मान लो। तो अगर 5% आर की वैल्यू है, और अगर आपसे 2 साल के लिए पूछता है, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे भाई? 5 + 5 10 हो जाएगा, और 5 25 ही हो जाएगा डेसिमल में। तो सेम चीज आपको याद रखनी है, ये 10.25 हो जाएगा। अब 3 साल के लिए पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये 15.7625, 15 पॉइंट इतने ये परसेंट आएगा, 15.7625। आप ऐसा अगर हिंदी में तो हिंदी में रट लो, जैसे भी आपको याद रखना है। अगर ये याद रखोगे कि मान लो 5% दिया है ब्याज, और आपसे 3 साल के लिए कंपाउंडेड एनुअली पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट वो 3 का अगर 3 इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे तो आपको हो सकता है 1 मिनट लग जाए, 1.5 मिनट लग जाए, आधा मिनट लग जाए, 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना भी लग जाए मान लो। तो आप अगर आपको याद है कि इन 3 बार अगर लगाओगे 3 इसका, तो ये इतना आ जाएगा। अगर इसी के 4 बार पूछ दे तो फिर और आपका टाइम बढ़ जाएगा कैलकुलेट करने का। तो वो चीज़ आप ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा। और वो होता कितना है देखो, 21.55 ये परसेंट ध्यान रखना। बट एक्चुअल ये परसेंट नहीं है, एक्चुअल में नंबर और होता है। एक्चुअल नंबर क्या होता है? 21.55
0.625%, 625%। आप अप्रॉक्सीमेट 21.55% याद रखोगे। ये तो हुआ 5%। अगर यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 2 साल के लिए पूछे तो हमने निकाला था 21% होता है, बिकॉज 10 प्लस 10 ये 20 हो जाएगा, प्लस 10 गुणे 10 और बटे 100, तो ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा 20 और एक 21%। तो यही 21% आपको याद रखना है। अगर ये 3 साल के लिए बोले तो ये 33.1% होगा। क्लियर हुआ? अगर ये 4 साल के लिए बोले तो क्या आ जाएगा 4641, मतलब 46.41%। समझ आया कि नहीं? ये टेबल आप याद रखोगे एज इट इज। देखो और भी नंबर दे सकता है, पर 5% 10% जनरली आपको एग्जामिनर जो है फ्रिक्वेंटली देता रहता है। फ्रिक्वेंटली ये एग्जाम में आता रहता है ये नंबर कि 5% 3 बार यूज कर लिया, 5% को 4 बार यूज कर लिया। भाई 4 बार के लिए तो आप सोचो कि 2 बार निकालोगे, फिर तीसरी बार निकालोगे, फिर चौथी बार निकालोगे, तब जाके आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो इससे अच्छा कि अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लगाओ ना। समझ पा रहे हो? पर ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना कि 21.55 जो है आपने इतना पार्ट छोड़ दिया है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट आपको आगे हो सकता है, नंबर चेंज नंबर में थोड़ा सा कम आ सकता है आपका। अब देखो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। अब हम जो सक्सेसिव मेथड की जगह जो भी मेथड जरूरी पड़ेगी मैं आपको वो बताऊंगा। देखो, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 मतलब कि ये प्रिंसिपल आपका दे दिया है एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। अब बताओ 10% जो दिया है ये 3 साल के लिए दिया है, टाइम आपको 3 साल दे दिया, और 3 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट अभी क्या देखा कि अगर 10% है तो हमारा जो ब्याज होता है 33.1%। अभी यही देखा, देख लो 10% के लिए 3 साल के लिए 33.33। समझ आया? और अगर आप या निकालोगे तो पहले 10% का सक्सेसिव मेथड भी लगाते हो, तो क्या करोगे भाई, पहले 2 साल का निकालोगे, कोई दो दो 10 के 2% लोगे, फिर उनसे एक बनेगा और फिर उसको लेके तीसरे साल का 10% का निकालोगे, तो इस तरीके से निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट निकाल लिए कि 10% लग रहा है 3 साल के, तो आपको ब्याज इतना लगेगा, तो ये इतना ही आपसे कम इंटरेस्ट ही पूछा है, तो इतना परसेंट आप 24,000 33.1% मतलब कि 100। अब देखो ये बार बार आप 100 का डिवाइड मत किया करो, ये तो लिखने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ भाई। ये जो प्रिंसिपल दिया डायरेक्ट उसकी 2 जीरो हटा दो, बस काम खत्म आपका। बिकॉज अल्टीमेटली यही तो होता है ना कि डबल जीरो कटता है ही ना, परसेंट के लिए 100 से डिवाइड करोगे तो उधर से आप डायरेक्ट डबल जीरो हटा के मल्टीप्लाई कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। क्यों आपको बार बार लफड़ा पड़ना? तो ये 331 हो जाएगा इंटू 24 हो जाएगा, बिकॉज एक जीरो, ये डबल जीरो कट जाएगा, ये इसका जीरो इधर कर दो, बस 24 से कम 24 कैरी दो, 24 थी 72 और 2, 24 से कम 24 कैरी 2, 24 थी 72 2, 74 कैरी 7 और 24 थी 72 और 7 79, 7 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर हुआ क्या? मैं आपको इसी सवाल को, आप कहो तो मैं इसी सवाल को आपको रेशियो मेथड से करवा दूं, पर भाई मैं चाहता हूं कि आपको अगर नंबर इंटीजर में दिया है, ये नंबर तो स्टैंडर्ड दिया है, रेशियो मेथड से अल्टीमेटली आप क्या करोगे भाई, कैलकुलेट करोगे तो इतना, फिर वो लेंदी होगा ना। जबरदस्ती जो चीज़ें आपको याद है भाई, आपको पता है कि 10% अगर 3 साल के लिए लगेगा तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 33.1% होगा, तो मतलब डायरेक्ट लगा दो ना। आपको इतना तो याद है तो फिर काम आप बड़ा आसान हो गया, इतना फिर निकालना रह जाएगा। आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा कि रेशियो मेथड जहां यूज होती है। अब अगले क्वेश्चन में रेशियो मेथड के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, a sum of money was lent at a 12.5% rate of yearly compound interest for 3 year। अभी 12.5% का 3 साल के लिए लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इफ द प्रेजेंट वैल्यू दैट इज आफ्टर 3 ईयर ऑफ द सम ऑफ द मनी दैट इज दिस मच। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आफ्टर 3 ईयर, मतलब उसमें आपका प्रिंसिपल भी शामिल है और इंटरेस्ट भी शामिल है, दैट मीन्स की अमाउंट हो जाएगा ये। देन हाउ मच मनी वाज लेंट, कितनी मनी उधार दी गई थी, मतलब आपसे प्रिंसिपल पूछा है। समझ आया? अब देखो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैं आपको क्या बताया हूँ कि 12.5%, 12.5% इसको वैल्यू टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, क्या होगा 8 होगा, 1/8। ठीक है, ये हमारा क्या होता है भाई, ये प्रिंसिपल होता है और ये हमारा इंटरेस्ट होता है। अब इंटरेस्ट कंपाउंड की बात हुई तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो मैं आपको क्या बताया हूँ भाई, ये लिखो प्रिंसिपल, ये लिखो अमाउंट। प्रिंसिपल 8 है तो ये 8 हो गया, इंटरेस्ट अगर 1 रुपये बन रहा 8 पर तो 8 1 9 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा।
कितने साल की बात किया है, तो ये 3 साल की बात किया है। ईयर कंपाउंडेड लेंट यहाँ पर बोला इफ द प्रेजेंट वैल्यू दिस आफ्टर 3 ईयर, ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल, 3 साल के लिए बात किया तो भाई इसका पावर 3 कर दो, इसकी पावर 3 कर दो, तो जब 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 512 और ये 729। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये वाला अमाउंट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब प्रिंसिपल और कंपाउंड अमाउंट का डिफरेंस होगा, वही तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो 9 में से 2 गए 7, 12 में से ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब ये 270 यूनिट। 512 यूनिट क्या है, ये प्रिंसिपल है, 729 यूनिट क्या अमाउंट है, और ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्यों भाई, समझ आए कि इतनी बात। अब देखो, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर 3 ईयर ऑफ द सम ऑफ द मनी मीन्स दिस मच दिया है, मतलब ये कौन सी वैल्यू दिया, सम ऑफ द मनी मतलब अमाउंट दिया है, और अमाउंट दिया तो अमाउंट को अमाउंट के इक्वल करोगे, तो इतना यूनिट आप इसको समझ लो, बराबर दिया है 13,851 यूनिट। आपसे पूछा गया देन हाउ मच मनी वाज लेंट, मतलब कितना मनी लेंट हुआ, मतलब उधार दिया गया था। तो भाई उधार जो दिया गया था वो प्रिंसिपल दिया गया था 100%, तो आपको 100% फाइंड करना है। 100% का मतलब 512 यूनिट, तो 512 यूनिट जो आपको फाइंड करना है उसको ऊपर रखोगे, जो दिया है मतलब 729 यूनिट आपको दिया है वो उसको नीचे रखोगे, और जो दिया है उसको ये स्टैंडर्ड वैल्यू। समझ आए, ये आप कैलकुलेट करोगे, ये आपका आंसर होगा। अब देखो, ये 9 का क्यूब है तो 9 से कटेगा, तो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 को इससे काटो, देखो 5 1 6, 8 6 14 और 4 18, 18 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से कटेगा, तो 9 एकम 9, 4 बचेगा, 38 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 2 बचेगा, 25 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, कितना बचा 8 बचा। अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, 9 एकम 9, 4 बचेगा, 48 हो जाएगा, तो 9 बचा 45, अब 3 बचेगा 35 हो जाएगा, तो 9 चौक 36, 3 बार जाएगा, तो 9 त्रिक 27, तो 8 बचेगा, 81 हो जाएगा, तो 9 9 81, ये कट गया। फिर 9 से काटोगे तो फिर से ये 9, और फिर से 9 3 12, 1 12 6 18, फिर से कटेगा, तो 9 एकम 9 6 बचेगा, 6 बचेगा तो 63, तो 9 सत्ते 63, 9 एकम 9, फिर से 9 से काटो, तो 9 से कटेगा, तो 9 एकम 9, 8 बचा, तो 9 9 81, इतना आ गया। मतलब क्या आ गया, 512 में 19 का मल्टीप्लाई आपको करना है। ये आया क्या है, ध्यान रहे, ये आपको समझना है क्या आया, ये प्रिंसिपल आया, बिकॉज आप प्रिंसिपल वाली यूनिट कैलकुलेट कर रहे हो, जो दिया था उसको तो डिवाइड कर दिए। 19 दूना 38, कैरी 3, 19 से कम 19 और 3 22, कैरी 2, 19 50 95 2 97, 9728। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन डी 9728 दिल्ली। तो ये इस तरीके से आप आंसर निकालोगे, समझ है भाई। और अगर यही नंबर मान लो कि पहला वाला 12.5% दिया, हो सकता है कि दूसरा वाला 8 एंड 3 1/3 ऐसा कुछ दे देता है, तो इसको आप क्या लिखोगे 1/8 लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे 1/12। तब आप यहाँ पर क्या लिखते, देखो मैं यही समझा रहा हूँ, यहाँ पर आप 8 लिखते, पहले वाले में 8 लिखते, इसको 9 लिखते, और दूसरा वाला क्या 12, तो यहाँ 12 लिखते और यहाँ 13 लिखते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो 12 8 96 आपका प्रिंसिपल आता, और 13 नैया 117 ये आपका अमाउंट आता। इस तरीके से आप करते। ठीक है भाई, समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल्याण इन्वेस्टेड a sum of 12,000 for 2 years at the rate of 5% and 10% respectively. What is the compound interest at the end of the 2 year? मतलब ये इन्वेस्ट किया कल्याण ने, तो कल्याण जो इन्वेस्ट करा 12,000 रुपए का, तो ये प्रिंसिपल है। सीधी सी बात, दोनों देखो, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से करवा देता हूँ, पर मैं आपको फिर भी समझाने के, दोनों मेथड समझाने के बाद मैं यही कहूँगा कि ये इंटीजर दिया है तो आप सक्सेसिव मेथड यूज़ करो, बिकॉज वो आपके लिए काम आसान हो जाता है। देखो 5% 10% दिया है, तो 5 और 10 15 हो गया, और डेसिमल में लगाओगे 5 50, तो 15.5%, ये किसका निकलेगा, प्रिंसिपल का। आपको यही निकालना एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो मतलब ये प्रिंसिपल है। अब नीचे 100 का डिवाइड करोगे परसेंट हटाने के लिए, तो इसका डबल जीरो कट जाएगा, तो डायरेक्ट आपको मैं यही बार बार बोलता हूँ भाई, डबल जीरो हटा दिया करो, ये 120 हो जाएगा, 155, इसका जीरो इधर, इंटू 12, 12 पंचे 60, कैरी 6, फिर 12 पंचे 60 हो 6 66, कैरी 6 अगेन, 12 कम 12 6 18, ये आपका ब्याज आ गया। डायरेक्ट आप आंसर देख लो 1860। समझ आया, ये 1860। ये तो पहली मेथड हो गई। अब मैं आपको दूसरी मेथड बता देता हूँ, मतलब रेशियो वाली मेथड। समझ आया, क्योंकि आपको समझ होना चाहिए। देखो भाई इंटीजर पार्ट दिया था तो आपने डायरेक्ट देखो ये आंसर निकाल लिया, आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत
मैं आपको स्टार्टिंग में जैसा बोला था कि भाई मैं आपको कोई फार्मूला यूज करने ही नहीं दूंगा। बताओ अभी तक कोई फार्मूला यूज करवाया क्या? मतलब ये सक्सेसिव ए प्लस बी, इसके अलावा मतलब वो जो मेन कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 प्लस पी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ये पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इसका स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला यूज करवाया? भाई बता दिया ठीक है, बट मैं तो इसको यूज ही नहीं करवा रहा हूँ। मैं आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से करवा रहा हूँ। अब देखो ना, अब देखो रेशियो मेथड इसको यूज कर लेते हैं। रेशियो मेथड से भी आपको यही सवाल बता देता हूँ, पर ध्यान रखना उसमें हो सकता है टाइम लग जाए, और हो सकता नहीं, जब वो उसके लायक सवाल रहेगा तो हम रेशियो मेथड से करेंगे, और जब इसके लायक सवाल मतलब इंटीजर पार्ट दिया है तो हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं, राइट। अब रेशियो मेथड देखो कैसे करोगे। क्या है रेशियो मेथड? पहला दिया है आपको 5%। 5% को आप क्या लिखोगे? 1/20 लिखोगे, और 10% को क्या लिखोगे? 1/10 लिखोगे। ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल, ये रहा अमाउंट, समझ आया। अब 5% मतलब 1/20 है, तो 20 ये जो क्या होगा, 20 आपका प्रिंसिपल होगा, और एक ब्याज है तो ये 21 हो जाएगा अमाउंट। 1/10 मतलब 10 है, तो 10 आपका प्रिंसिपल है, और एक ब्याज है मतलब 10 है कि 11, ये हो जाएगा। समझ आया क्या? अब क्या करोगे? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 20 दाम 200, ये आपका प्रिंसिपल आ गया टोटल एक्चुअल में, और 21, 11 कम 11 कैरी 1, 11 दूनी 22, 23, ये आपका ब्याज आ मतलब अमाउंट आ गया 231। ठीक है, अब आपको क्या दिया? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस पूछा, मतलब ये 31 पार्ट, ये आपका इंटरेस्ट है। दिया क्या है देखो, आपको दिया कल्याण इन्वेस्टेड सम ऑफ 12,000, मतलब ये 200 पार्ट प्रिंसिपल दिया है, तो प्रिंसिपल मतलब 200 पार्ट बराबर आपको ऐसा समझ लो, 200 पार्ट दिया है, 200 यूनिट समझ लो, बराबर आपको दिया है 12,000। तो पहले आप एक यूनिट निकालोगे तो 200 का डिवाइड करोगे, फिर 31 यूनिट निकालोगे, तो डायरेक्ट आपको क्या निकलना है? 31/200 इंटू 12,000। ये डबल जीरो कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 छक्का मतलब 60 आ गया, और बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो हो गया, 6 कम 6 6 18, 1860। देखो पहली बार भी यही आंसर आया था, 1860 पहली बार भी आया था आंसर। बट आप सोचो कि भाई आपने पहले रेशियो इसको कन्वर्ट किया, देन प्रिंसिपल निकाला, अमाउंट निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर डिफरेंस लिया, फिर ये सब किया, तब जाके आपका आंसर आया। और यहाँ से देखो, आपको पता है कि 5%, 10% तो आपने डायरेक्ट निकाल लिया, कि 15.5% उसको तो इंटरेस्ट ही हो रहा है। जितने भी इंटरेस्ट दिए थे, 2 दिया था, 3 दिया था, आप उन सबको आपको एट द एंड एक इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है। 15.5% आपको दिख गया ना, बस उसका निकाल लो प्रिंसिपल का, आपका आंसर यही आ गया तुरंत। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर इंटीजर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं परसेंटेज वाले, तो उसके लिए सक्सेसिव मेथड यूज करो, बिकॉज वहाँ पर परसेंटेज बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। और अगर इंटीजर नहीं दिया, ऐसा कोई डेसिमल टाइप का दिया है, तो फिर लगाओ रेशियो मेथड। अपनी अपनी जगह दोनों अच्छी मेथड है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। कहाँ कौन सी लगाना ये आपको अगर समझ है तो बड़ी जल्दी क्वेश्चन कर लोगे, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 7। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करना है ऑन 11,000, मतलब ये प्रिंसिपल है, इन 2 ईयर 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। चार, अब ध्यान देना ये हर साल की बात होती है, जब वो अलग अलग पूछेगा फिर क्वार्टरली हाफ ईयरली तो मैं उसको अलग बताऊंगा। 2 साल के लिए 4%। अब आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना होता है, वो कितना है? 4 और 4 8 हो जाएगा, और डेसिमल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 8.16% आपको निकालना है, किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल 11,000 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 8.16 इंटू डायरेक्ट इसके डबल जीरो हटा के इतने का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 81 पॉइंट ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 11 छक 1 जीरो ये रख दो अपने आप ही, 11 छक्का 66 कैरी 6, 11 कम 11 6 17 कैरी 1, 11 8 88 1 89। डेसिमल कितने पॉइंट के बाद था? 2, तो 2 पॉइंट के बाद यहाँ मतलब 897.6, ये आपका आंसर हो जाएगा, है क्या? 897.6। बताओ भाई, मतलब आप समझो कि जो क्वेश्चन आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डर लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चन जिनको मतलब एक माइंड में अलग ही डर बना रहता है, आप क्वेश्चन कर भी लेते हो पर भूल जाता है, लगता है यार इसको कितने टाइम में हम कर पाएंगे, एग्जाम में कर भी पाएंगे कि नहीं, ये फंडा याद भी रहेगा कि नहीं, मैं उसको चुटकियों में करवा रहा हूँ। इसलिए कहता हूँ वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए, और शेयर जरूर करना। भाई आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, क्या आपसे इतनी डिमांड नहीं कर सकता? क्या आप इतना नहीं कर सकते? शेयर करो, सब जगह शेयर कर दो, राइट।
चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कुल मिला के एक, चाहे 2 दिया है, 3 दिया, 4 दिया, जितने भी इंटरेस्ट दिया है, अगर हम सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं तो एक इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली विल बी, मतलब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। 25 तो प्रिंसिपल दिया 2 साल, अब 6% 2 साल के हिसाब से लग रहा है तो 6 और 6 12 हो जाएगा, और 6 6 36, 12.36%। परसेंट के लिए मैं 100 का डिवाइड करूंगा, मतलब इसका डबल जीरो में पहले से काट देता हूँ। ये निकालना है अपने को, ये रहा सी आई, मल्टीप्लाई कर लो। 25 छक्का 150 कैरी 15, 25 के 75 और 15 90, कैरी 9, 25 दूनी 50 और 9 59, कैरी 5, 25 से कम 25 और 5 30, डेसिमल लगा दो 2 पॉइंट के बाद, ये मतलब 309। समझ आया, ये आंसर आ गया आपका एक लाइन में, चुटकियों में। बताओ भाई, कुछ भी दिक्कत हो तो तनिक आप बताओ कितने तरीके से। और अभी तक जितने क्वेश्चन किए, जितने मैं करवा रहा हूँ, आप देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस। आप ये ना समझो कि ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया तो इस एग्जाम में नहीं आएगा। आपको तरीका सीखना है भाई, किसी भी एग्जाम में आएगा, और सभी एग्जाम में आते हैं, और क्वेश्चन रिपीटेड भी रहते हैं। अब मैं बार बार एक ही चीज को, कि ये आरआरबी में आए, ये एसएससी में आए, एक ही क्वेश्चन को 4 जगह से लिखूं, 4 एग्जाम के नाम लिखूं, तो वो ज्यादा वो हो जाता है, देखने में थोड़ा सा भर जाता है जगह, इसलिए मैं एक ही लिखता हूँ। और आप समझते हो कि अगर एग्जाम किसी भी एग्जाम में हो रहा है तो क्वेश्चन कैसे भी आते हैं, और आजकल तो आते ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sum of 30,000 is lent at a compound interest compounded annually for 3 years, right? If the rate of interest for 10% for the first year, 20% for the second year, 30% for the third year, then what will be the total compound interest? 30,000 रुपए उधार लिया जाता है, ठीक है, उधार दिया गया, और उस पर 3 साल के लिए ब्याज लगती है। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। टोटल ब्याज कितनी बनेगी? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बस इतना सा पूछा है। अब इसमें देखो, इसमें आप ये लगा सकते हो कि 10%, 20%, 30%, तो इसमें से आप एक तो अलग अलग दिया है, राइट? आप सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, और दूसरी मेथड मतलब रेशियो भी लगा सकते हो। समझ आया? कुल मिला के आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो, दोनों मेथड कहो तो मैं दोनों से बता देता हूँ आपको। अब ये क्वेश्चन आप कहोगे कि मैं दोनों, तो आप एग्जाम में कौन सी करोगे? तो भाई ये समझो कि 10%, 20%, 30%, अगर आप सक्सेसिव मेथड से फटाफट आंसर निकाल पा रहे हो, कुल मिला के आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। चलो, तो ये रहा 10, देखो सक्सेसिव मेथड, ये रहा 10, ये रहा 20 और ये रहा 30। पहले इन दोनों को लगा लो, तो इन दोनों को लगाओगे तो क्या होगा? 10 और 20 30 हो जाएगा, और 20 दहम 200, 200 बटे 100 यानी 2 हो जाएगा, तो 30 2 32% इधर से आ गया, 30%। अब इन दोनों में लगा दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई? 62%। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? डेसिमल में क्या लिखोगे? 32 इंटू 30, तो ये 3 दूनी 6 और ये 0 आएगा, 3 तिकाई 9। आपको डेसिमल में केवल 2 डिजिट लिखना है, तो ये 6 लिखोगे, 9 जो आएगा इधर जोड़ोगे 9, तो ये कितना हो जाएगा? 71.60। ये आपका परसेंट आ गया, बस काम खत्म। अब काम खत्म मतलब कि ये प्रिंसिपल दिया है, आपसे इंटरेस्ट पूछा है, मतलब आप निकालोगे 71.6% ऑफ व्हाट, तो डबल जीरो काट दो इसको, तो ये बचेगा 300। ये सी आई आ गया। अब 300 मतलब इसका डबल जीरो इधर मल्टीप्लाई करोगे। एक काम करते हैं, एक जीरो तो पहले आएगा, एक जीरो से डेसिमल हट जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। 3 6 18, कैरी 1, 3 1 कम 3 1 4 और 3 7 21, 21,480 है क्या? ऑप्शन देखो इधर आ गया। पर मैं इस क्वेश्चन में बात वही आ जाती है कि अगर आप इंटरेस्ट जल्दी निकाल पा रहे हो सक्सेसिव से तो निकाल लो। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ रेशियो मेथड, बिकॉज इसमें 3 अलग अलग इंटरेस्ट दिया है, तो वही आपको मल्टीप्लाई करना मैं समझा देता हूँ। देखो, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है, तो 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 प्रिंसिपल हो गया और 1 रुपये ब्याज हो गई, मतलब ये 11 अमाउंट हो गया। 20% का मतलब क्या होता है? 20% को मैं क्या 1/5 लिख दूं डायरेक्ट? 1/5, तो 5 क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया, और 1 रुपये ब्याज मतलब ये 6 रुपये अमाउंट हो गया। फिर 30% दिया, तो 30% को मैं 3/10 लिखता हूँ, तो ये 10 क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया, और 3 रुपये ब्याज मतलब 10 3 13 हो गया। बताओ भाई, अब इसको सबको मल्टीप्लाई करोगे और इधर सबको मल्टीप्लाई करोगे, 10 50 50 दाम 500। जो कट रहा काट भी सकते हो, बिकॉज अल्टीमेटली रेशियो ही तो होता है। इधर से काटोगे तो 11 छक्का 66 हो जाएगा, गुणे 13, तो 13 6 78, कैरी 7, 13 6 78 और 7 78,
और 2 80 और 5 85, 858, ये इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपसे इंटरेस्ट पूछा है, आपको प्रिंसिपल दिया है, मतलब 500 पार्ट बराबर 30,000 दिया है, तो यहाँ से इंटरेस्ट क्या होगा, ये डिफरेंस होगा, कितना होगा 358, 358 पार्ट आपसे पूछा है। 500 पार्ट बराबर दिस मच दिया है, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या निकालना पड़ेगा, जो पार्ट दिया है उसको क्या करोगे, देखो 30,000 और बटे 500, और जो निकालना है 358, ये आपको निकालना है। डबल जीरो ये काट दो, 5 छक्का 30, 60 ही आ गया, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जीरो एक पहले से ही आ जाएगा, 6 8 48, कैरी 4, 6 5 30, 4 34, कैरी 3, 6 18 3 21, 21,480, इधर से देखो 21,480, तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आएगा आंसर। भाई बस इतना ही समझना है कि इंटरेस्ट आप कितना जल्दी, देखो इंटीजर पार्ट दिया था तो मैं सक्सेसिव सजेस्ट करता हूँ, सक्सेसिव से देख लो कि सक्सेसिव में जो हमारा फार्मूला होता है एक्चुअल में दो दो का ही होता है, तो पहले हम किन्हीं भी दो के लिए निकाल लें, फिर उन दोनों से जो एक आएगा और एक जो छोड़ बचा था रिमाइनिंग वाला, उन दोनों को मिला के फिर से हम एक निकाल लिए, तो अल्टीमेटली ये हमारा इंटरेस्ट आ गया, हम डायरेक्ट उतने का निकाल लेते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 16th क्वेश्चन, मतलब 10th क्वेश्चन। देखो भाई वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पर चीज़ें मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं 4 क्वेश्चन करूँ, इसी एक वीडियो को मैं 4 पार्ट में बांट दूँ, 3 पार्ट में बांट दूँ, तो फिर आपको लगेगा यार कितने वीडियो हो गए। ठीक है, तो आप देखा करो कि मटेरियल कितना है, क्वालिटी कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन है 10th, a sum of 15,000 was lent for 3 years at the rate of 3 4 5 6% annum respectively at a compound interest for the 3 year, what will be the compound interest for 3 year, 3 साल के लिए क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, फिर से वही फंडा लगाओगे, मतलब अगर जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो उतना जल्दी आप कर लो, बस इतनी सी बात है। 3%, 4%, 5%, इन दोनों को एक बार लोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, और 7 और 4 3 12, 7.12 हो जाएगा, बचा 5। अब इन दोनों को लगा दो तो 7 5 12.12 प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 5 गुणे 7.12 डिवाइडेड बाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 12 पंचे 60 और 5 7 35, ये जब 100 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा डेसिमल, तो इसको ऐड कर दो, मतलब 12.12 और प्लस का 0.3560, समझ आया, तो 12 पॉइंट, ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये 5 और 2 7, और ये 3 और 1 4, इतना परसेंट आया आपका। अब ये किसका निकालोगे, इतना परसेंट ऑफ 15,000, तो भाई सीधी सी बात है कि 12.476% ऑफ 15,000, तो डबल जीरो इसकी पहले ही हटा दो, तो 15 हो गया, और ये एक जीरो और बचा है, मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो पहले से है, 15 छक्का 90, कैरी 9, 15 सत्ते 105 और 9 14, 114 की 4 कैरी 11 बचेगा, फिर 15 चौको 60 और 11 71 हो जाएगा, कैरी 7 बचेगा, फिर 15 दून 30 और 7 37, कैरी 3 बचेगा, 15 कम 15 और 3 18, डेसिमल कितने पॉइंट के बाद, 3 पॉइंट के बाद 2, और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर तो आ गया, बट भाई देखो ना हमने गलती क्या करी, यहाँ पर 4 5 6 का दिया है और मैं क्या निकाल दिया, 3 4 5 के लिए निकाल दिया। आप समझ पा रहे हो, तो बस इतना सा डिफरेंस आ गया है, बाकी आपको चलो मैं वो भी बता देता हूँ, 4 5 6 का बता देता हूँ। राइट, एक क्वेश्चन आपका एक ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, चलो एक और बता देता हूँ क्वेश्चन इसी में। इंटरेस्ट दिया है 4%, 5% और 6%, तो भाई इन दोनों को जब निकालोगे तो 4 5 9 हो गया, और 4 पंचे 20, तो ये 9.20% हो गया एक, और दूसरा अब 6% बचा है। अब इन दोनों को निकालोगे तो 9.2 प्लस 6, तो 15.2%, और प्लस में क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और बटे 100 करोगे, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी ये कितना, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो तो 9 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कैरी 1, अच्छा नहीं, ये 54 55, डेसिमल एक पॉइंट के बाद यहाँ लगा है, जब ये 100 से लगाओगे तो 0.5 ये हो जाएगा, 0.552, इसको टोटल कैलकुलेट करोगे तो ये 2 इधर आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। ठीक है, टोटल आपका इंटरेस्ट 15.752 आ गया। राइट, अब ये आपसे इंटरेस्ट ही पूछा, देखो आपसे पूछा इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर 15,000 का, तो 15,000 का, तो इसमें क्या करोगे, डायरेक्ट ये परसेंट हटा के 00 15,000 में
ये लिख दो, 2 जीरो काट दो, बस ये हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 जीरो रहा, 15 दूनी 30, कैरी 3, 15 पचे 75, 3 78, कैरी 7, 15 सत्ते 105 और 7, 105 और 7 12 हो जाएगा, 100, कैरी 11 हो जाएगा। फिर 15 पचे 75, 1 76 और 10 86, कैरी 8 और 15 कम 15 और 8 23। डेसिमल देख लो, 1 2 3 पॉइंट के बाद 1 2 3 यहाँ हो जाएगा, मतलब 2362.8। ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया बताओ? है ऑप्शन क्या? 2362.8, ऑप्शन 2362.8, ऑप्शन सी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, समझा देता हूँ, या कहो तो मैं अगले लेक्चर में बताऊँ या इसी लेक्चर में बता देता हूँ। चलो इसी लेक्चर में बता देता हूँ, थोड़ा सा आपका लेक्चर एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो भाई, जब वो आपसे पूछा है, आप इसमें टाइप 2 डाल लेना। अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ लिया है, इसमें आप इसको टाइप 2 डालना। और इसमें एक्चुअली टाइप 2 में जब हम ये हाफ ईयरली क्वार्टरली पूछता है, टाइप 2 मतलब जब आपसे पूछता है कि हाफ ईयरली बताओ या क्वार्टरली बताओ। हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षी, ऐसे लिखते हैं क्या, अर्धवार्षी। एंड ये तिमाही हो जाता है। तिमाही जब ब्याज लगती है या 6 माही लगती है, अर्धवार्षी लगती है, तो वो कैसे होता है? देखो, सब पूरा खेल मैं आपको बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पर रहता है, इन्हीं दोनों चीज़ों पर रहता है पूरा गेम। अब अगर मान लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कि 30% दिया है, ठीक है, और ये पर एनम, पीए जो लिखा रहता था बार बार, पर एनम मतलब हर साल लगता है, सालाना के रेट से। टाइम आपको मान लो कि दिया है, सपोज सपोज मान लो कि 2 ईयर दे दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है? आपको इतना काम करना है कि अब मान लो मैं अर्धवार्षिक हाफ ईयरली लेके चल रहा हूं, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? आधा साल, आधा साल का मतलब 6 महीना। आपको सिर्फ आर और टी को चेंज करना है। तो ये आर क्या हो जाएगा, देखो आर जो है, ये जो भी 30% दिया है, 30% जो भी दिया है, इसमें क्या करोगे, आपको 12 से डिवाइड करना है। मतलब पहले तो आप 1 साल का है तो 1 साल से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का आ गया, 12 से डिवाइड किया ना, तो 12 से ये भाई देखो 30% जो था साल भर का यानी 12 महीने का लगता था, तो 12 से डिवाइड किया तो 1 महीने का निकला। अब जितने का आपको निकालना है हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का निकालना है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 15% आ गया। अब ये 15% 6 माही के रूप में लगेगा। समझ आया? जो आपका टाइम, नया टाइम निकलेगा टी डैश, वो जो भी दिया है, ये पहले से जो भी दिया है उसमें क्या करोगे, अब 12 का ये 2 साल दिया है, ये क्या दिया पर एनम के हिसाब से दिया है, तो जब आप महीने के हिसाब से निकालोगे तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपको जितने महीने का निकालना है, सपोज हाफ ईयरली का ही निकालना है, तो 6 का ये डिवाइड कर दोगे। समझ आया कि नहीं आया? तो ये कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 मतलब 4, 4 टाइम्स आ जाएगा। अब ये 4 साल नहीं कहोगे, इसको 4 टाइम्स कहोगे। मतलब पहले जो आप 2 साल को ले रहे थे, 2 बार ले रहे थे, अब वो 4 बार लोगे आप। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा, मतलब आर और टी यही चेंज हो जाता है, बाकी पूरा फंडा आपका वही रहता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ ध्यान रखोगे क्या, कि आपको क्या करना है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर को क्या करना है, जो भी पहले से दिया है आर अपन 12 करोगे, और नंबर ऑफ मंथ जितने का निकालना है वो, कुल मिला के आपको लिखना क्या है, मैं इसको एक दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ। जो भी आर दिया है m/12 करोगे, ठीक है। ये नया नया आर आपका निकलेगा। और टाइम के लिए क्या करोगे, आपका टाइम जो पहले से टी दिया है, टी पहले से टाइम दिया, टी डैश आप निकाल रहे हो, राइट। मान लो आप टी डैश निकाल रहे हो, तो जो पहले से टाइम टी दिया है, आप उसमें क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे और नंबर ऑफ मंथ का डिवाइड करोगे। क्लियर हुआ क्या? ये आपको इतना करना है। देखो एक चीज सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, कि अगर साल भर का ब्याज 30%, मान लो मैं इसी एग्जाम्पल के लेता हूँ कि साल भर का ब्याज 30% लग रहा है, तो क्या 6 महीने की ब्याज उस पर बढ़ेगी कि घटेगी? 6 महीने की ब्याज निकालोगे तो लगभग आधे के आसपास होगी, आधी होगी ब्याज। तो आधी ब्याज होगी, मतलब बड़े वाले नंबर का डिवाइड करोगे तब तो नंबर छोटा होगा।
तो आपको बड़ा नंबर डिवाइड करना है, जितने महीने का पूछा उतने से मल्टीप्लाई करोगे। सेम चीज टाइम उल्टा हो जाएगा, जब आप इसमें 12 का डिवाइड कर रहे हो तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे, उसका उल्टा कर दोगे, बस इतना समझ लो। अब इसी में मैं क्या बोल रहा हूं कि जनरली आपसे जनरली इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, जनरली या तो यही हाफ ईयरली पूछता है या फिर क्वार्टरली पूछता है। तो मैं इसके लिए अलग से ही बता देता हूं डायरेक्ट। आपको क्या करना है भाई, टाइम जो निकालोगे, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, तो अगर हाफ ईयरली पूछता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका 2 गुना हो जाएगा, मतलब जितने का भाग दोगे उतने का ही मल्टीप्लाई करोगे, समझ आया। क्वार्टरली मतलब कि तिमाही होता है, मतलब 4, तो आर निकालोगे जो, तो वो पहले का 1/4 हो जाएगा, और टाइम जो निकालोगे नया वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, क्लियर है, बनेगा। बस इतनी सी चीज है, बाकी क्वेश्चन सब कुछ वही रहेंगे, बस आपको पर एनम की जगह हाफ ईयरली या क्वार्टरली बोलेगा, फंडा पूरा वही रहेगा, आप वही लगाओगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन, what will be the amount after 1 year if the sum of this much is invested at 8% compound interest per annum compounded half yearly। समझ आया। 8% पर एनम के हिसाब से ही लग रहा था 1 साल के लिए, बट वो अब क्या कर रहा है, कंपाउंड हाफ ईयरली उसको लगा रहा है, ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से जोड़ रहा है। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, मतलब आपसे 1 साल बाद अमाउंट पूछा, मतलब मिश्र धन पूछा है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हाफ ईयरली लगा रहा है, मतलब ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पर ही आपका टारगेट होना चाहिए। जो नया आर निकलेगा क्या, हाफ ईयरली मतलब आपका आधा हो जाएगा, तो 8/2 मतलब 4% हो जाएगा। और जो टाइम आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 साल है, तो ये आपने 1 लिखा, और हाफ ईयरली मतलब इसमें जब 2 का भाग दिया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। अब आप ये समझ लो कि 4% का 2 बार लगाना है 2 साल के लिए, ऐसा समझ लो। तो 4% जब 2 साल के लिए लगाते हो तो क्या होता है, 4 और 4 8, और 0.4 16, 8.16%। अब ये क्या होगा, ये भाई ये इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द अमाउंट, मतलब आपसे ये प्लस 100% प्रिंसिपल, ये दोनों पूछा है। तो या तो आपको दिया क्या है, 100% दिया है, सम दिया है, मतलब 100% बराबर दिया 7500, और आपको निकालना कितना, 108 निकालना है, 108.16% आपको निकालना है। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर 8.16 पहले निकाल लो, फिर उसको 7500 में जोड़ दो, दोनों तरीका आपके पास है, जो भी आप करना चाहो। देखो चलो इसको निकाल लेते हैं, तो ये निकालोगे तो 108.16% आप किसका निकालोगे, 7500 का, तो परसेंट से मैं क्या कर दिया, डबल जीरो को हटा दिया, बस ये कर लो, हो गया काम खत्म आपका। मैं एक काम करता हूँ, 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइड, इस 100 का जो मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इसको पूरा इंटीजर लिख देता हूँ, और ये 100 इधर हो गया, और ये रहा 4 और ये रहा 3, 25 से काट दिया तो 3/4, 4 से काटोगे तो देखो 4 से काट दो, कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 28 हो जाएगा, 4 7 28, फिर 1 बचेगा, तो भाग नहीं जाएगा, फिर 4 चौका 3 चौका 12 मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौका 12 हो गया, जीरो था इसलिए 12 पूरा लिख दिया, 3 7 21 करीब 2, और 3 दूनी 6 2 8, 8112 ऑप्शन है 8112, ऑप्शन बी। बताओ भाई, पूरा गेम कहाँ पर आके रुकता है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और टाइम पर, इसी की हेल्प से आप एक चीज जो निकालनी होती है वो सीआई निकालनी होती है, बस इतना काम है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, रिचा टुक अ लोन ऑफ 1,20,000 फॉर 1 ईयर 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा। द अमाउंट दैट रिचा हैज टू पे आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1,20,000 रुपए का रिचा 20% पर एनम के हिसाब से लोन लेती है, ये 20% जो है पर एनम के हिसाब से लोन लेती है, बट ये कंपाउंडेड क्वार्टरली होता है, तो भाई 1 साल के बाद ये कितना पे करेगी, तो 1 साल के बाद ये जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है और उसमें साथ साथ ब्याज, ठीक है, इतना पे करेगी। अब प्रिंसिपल जो अमाउंट है, आपको पहले ब्याज तो निकालो, प्रिंसिपल तो आपको दिया है 20% दिया है, क्वार्टरली हो रहा, तो आपका आर क्या हो जाएगा भाई, क्वार्टरली मतलब 1/4, तो 20/4 यानी 5% आर हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, 4 गुना, 1 साल दिया है तो 1 साल का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, निकल आया। अब 5% ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर 4 साल के लिए निकालना है तो क्या होता है भाई, आपको तरीका मैं बताया था, टेबल याद करवाया था भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था,
21.55%, और ये मोर प्रिसाइसली अगर बात करूँ तो ये 21.550625 ये होता था। हम निकालते हैं इतना, बाकी इग्नोर कर रहे हैं, तो उसी के करीब हम देख लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो इतना परसेंट आप निकाल लो, उसको पहले 21.55 निकाल लो, फिर उसमें से ये 1,20,000 ऐड कर देना, या तो फिर 100% अभी ऐड कर दो। पहले इतना निकालते हैं, देखो 21%, 21.55%, इतने का निकालोगे तो डबल जीरो पहले से हटा दो, तो 2 जीरो हटाओगे तो 1 2 2 जीरो बचेगा और 12 बचेगा, 12 डबल जीरो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2155 हो जाएगा, 12 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 पंचे 60 कैरी 6, 12 पंचे 60 6 66 कैरी 6, 12 कम 12 6 18 कैरी 1, 12 दूनी 24 और 1 25, ये इतनी ब्याज आई है, ठीक है। अभी डेसिमल में कुछ बचेगा, इतनी ब्याज आई है भाई। अब आपसे अमाउंट पूछा है कि रिचा को 1 साल बाद कितना पे करना पड़ेगा, तो उसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ोगे 1,20,000, तो ये 860 ये वाला पार्ट आ गया, 25 और 20 45, ये 1,45,860, 1,45,860 ऑप्शन ए हो जाएगा। ये बी वाला 1,45,863 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन टिक करोगे। क्लियर हुआ भाई? बताओ समझ में आया ना? चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13th क्वेश्चन में बोला है आपसे, आसान क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 5,500 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली इज। अब आपको 8 महीना दे दिया है, तो क्या करोगे भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो मैं आपको क्या बताया था, 15% दिया है, 12 का डिवाइड करोगे और नंबर ऑफ मंथ का मल्टीप्लाई करोगे, यही बताया था। तो 15 ये अपनी जगह पर है, मंथ जो है 8 महीने के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा था, 8/12, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 4 तिहाई, 3 पचे 15, मतलब 10% आ गया, ठीक है। टाइम अब आप निकालोगे तो ये जो 8/12 की हो उसका उल्टा उधर कर दोगे, 12/8 कर दोगे, इतना ही अंतर होता है। तो ये 2 पहले से दिया है, उसमें 12/8 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 8/12 का, इसमें उल्टा 12/8, जैसे वहां पर हम 2 का डिवाइड करते थे तो उधर 2 का मल्टीप्लाई करते थे टाइम में, राइट। तो 2 इंटू 3/2, 2 कट जाएगा, मतलब ये 3 बचेगा, 3 टाइम्स। आप बताओ 10% के हिसाब से 3 साल के लिए लगता है, 3 बार के लिए, तो आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है? 33.1%। बस निकाल लो इतना। 5500 का दिस मच आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये 5500 का निकालोगे तो 33.1 इंटू, अब 5500 में डबल जीरो को पहले ही हटा दो, ठीक है। 55 एकम 55 कैरी 5, 55 तिहाई 165 होता है, ठीक है। 55 तिहाई 165 और 5 170 की जीरो कैरी 17 हो गया, और 55 तिहाई 165 और 65 और 10 75 और 7 82 182, ये आ गया 18,205। अच्छा डेसिमल 1 पॉइंट के बाद है तो ये हो जाएगा, मतलब 1820.5 हो जाएगा, 1820.5 ऑप्शन बी, ठीक है भाई। समझ आया क्या? बड़ी बड़ी चीज़ों को मैं एकदम चुटकियों में समझा रहा हूँ, कितने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। एक बार में जो चीज़ें समझ नहीं आ रही भाई 2 बार देख लो, 2 बार में भी नहीं समझ में आती, तीसरी बार देख लो। कौन सा आपको किसी को बताना कि आपने 4 बार में सीखा कि 1 बार में सीखा, बट सीखना इंपॉर्टेंट है। चीज़ें एकदम आसान करके समझा रहा हूँ, कोई फार्मूले नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट आप इंटरेस्ट पर अटैक करो। डायरेक्ट आपको एक इंटरेस्ट निकालना है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से कुछ दिया है तो ठीक है, अगर कुछ हाफ ईयरली क्वार्टरली बोलता है तो उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, देखो। अ मनी लेंडर बोरो मनी एट अ 4% पर एनम एंड पे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। एक मनी लेंडर है, मतलब साहूकार जिसको बोलते हैं, वो 4% के हिसाब से ब्याज लेता है और 1 साल में पे करता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ही लेंड इट एट द 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड रिसीव द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। इन दिस वे ही गेन टोटल 166.4 अ ईयर। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी ही बोरो। कहने का मतलब मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको शुद्ध शुद्ध, कि भाई एक साहूकार है जो कुछ रुपए लेता है, ब्याज कुछ रुपए लेता है 4% के ब्याज से, पर पर साल देता है, मतलब पर ईयर के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से लेता है कुछ रुपए। अब वो वही पैसा आगे उसको ट्रांसफर कर देता है, और जब पैसा किसी और को देता है तो वो ब्याज 8% के हिसाब से लेगा, ईयरली के हिसाब से, बट जो ब्याज काउंट करेगा वो हाफ ईयरली काउंट करेगा, 8% पर एनम के हिसाब से, बट वो जो काउंट करेगा हाफ ईयरली के हिसाब से काउंट करेगा।
तो इन दोनों में फ़र्क आएगा, मतलब 4% के हिसाब से लिया और 8% के हिसाब से दे दिया, वो भी हाफ ईयरली काउंट कर रहा। तो जो इनका डिफरेंस बचेगा, मतलब उधर से इधर से जो जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उधर 4% कम दे देगा, बाकी उसको फ़ायदा मिल जाएगा। तो यही यहाँ पर बोला है कि वो फ़ायदा जो है 166.4 रुपीज़ है। और ये जनरली चीज़ें हम कहाँ देखते हैं भाई, हमारे यहाँ मतलब छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, कस्बों में एक जो साहूकार होते हैं कुछ लोग, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो बड़े लोगों से पैसे उठाते हैं कुछ कम ब्याज पर, और वो छोटे लोगों को ज़्यादा ब्याज पर पैसे दे देते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। तो क्वेश्चन एक्चुअली हो क्या रहा कि पी प्रिंसिपल था, 4% उसको ब्याज देना था मनी लेंडर को, और वो ले कितना रहा है, 8% के हिसाब से ले रहा है। अब भाई हाफ ईयरली है, तो जो हमारा कैलकुलेट करने का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसका बटे 2 करोगे तो ये 4% आ जाएगा। और टाइम की बात करोगे तो टाइम 1 साल के लिए था, अब इसमें 2 का भाग दिया तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा, टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 4% जब 2 साल के लिए लगेगा तो 4 4 8 और 4 4 को 16, 8.16%, मतलब उसको जो मिल रहा है मनी लेंडर जो उसको है 8.16% साल भर में ले रहा है, और दे कितना रहा है, 4% दे रहा है। तो इनके बीच जो अंतर बचेगा वही तो उसको फायदा होगा। तो 8.16% और माइनस 4%, ये कितना आएगा, 4.16%, और यही इसको फायदा दिया है 166.4 रुपीज का। समझ आया। फाइंड द अमाउंट मनी ही बोरो, मतलब अमाउंट बोरो कितना किया था, उधार कितना लिया था, तो भाई वो 100% प्रिंसिपल लिया था, तो आपको 100% निकालना है। तो 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड इस पार्ट का करोगे 4.16, और ये 166.4। डेसिमल वेसिमल हटाना है आपको, तो देखो एक डेसिमल इसका हटा दो तो ये डेसिमल चला जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो ऊपर डबल जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, और ये 166 और ये 4 हो जाएगा, और नीचे डबल जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो 416। देखो 4 का 4 गुना 1600, 16 का 4 गुना 64, तो ये 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा। 4 इंटू 1000 दैट इज 4000, आपका अमाउंट आ गया। अच्छा ये ऑप्शन गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक है, राइट। ये 4000 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके से भाई देखो कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम ट्रिक्स पर कितना आसान कर दिया। आप सोचो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जहां पर लोगों को देख के डर लगता है, डर लगता है, कितना भी पढ़ लेते ना, 15 दिन बाद 10 दिन बाद वो सब साफ हो जाता है। और साफ ऐसे होता है कि उसमें लोग डरते हैं कि मैं इसको कैसे, कौन सा फार्मूला लगाऊं, कितना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, लेंदी हो जाएगा, पता नहीं कितना लेंदी हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे कि 5 मिनट लग जाएंगे, 4 मिनट लग जाएंगे। भाई आप सोचो, मैं इस क्वेश्चन का पूरा रूपरेखा ही बदल दिया, मतलब आप समझो इसमें कि मैं सिर्फ एक फंडा आपको बता दिया कि आप टारगेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट, 2% दिया, 3% दिया, 4% दिया, जितने भी परसेंट दिया है, 5%, 10%, दो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इस पर मैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए याद करवा दिया। क्या याद किए थे भाई, बताओ, रिवाइज हो जाएगा। 2 साल के लिए ये 10.25 था, 3 साल के लिए कितना था, 15.7625% था, और 4 साल के लिए कितना था, 21.55। मोर एग्जैक्टली बात करूँ तो 0.625 और था। जब ये 10% होता था तो ये कितना हो जाता था, बताओ भाई, कुछ तो बोलोगे। 21% हो जाता था, ये 33.1% हो जाता था, और ये 46.41% होता था। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू थी, इसलिए मैं ये आपको याद करवा दिया। बाकी चीजें हैं कि बाकी चीजें आप क्या करोगे, अगर इंटीजर पार्ट दिया है, इंटीजर परसेंटेज दिया है, तब आप क्या लगाओगे, सक्सेसिव मेथड लगाओगे, सक्सेसिव मेथड। और अगर फ्रैक्शन पार्ट दिया है, फ्रैक्शनल वैल्यू दिया है, तब आप क्या लगाओगे, रेशियो मेथड लगाओगे। ठीक है, बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इंश्योर करें कि आप सब्सक्राइब किए हो, और उसके बाद सारे दोस्तों को शेयर कर दो, शेयर करो। सारी चीज़ें मैं सिस्टमेटिक वे में देता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है, अब तक लेक्चर पहुंचाने में बहुत मेहनत, बहुत टाइम लगता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक लेक्चर में कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में फिनिश हो जाए, अगर नहीं होता इनकेस तो 2 लेक्चर शायद आ जाए, पर मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में आपको कंप्लीट कर दूं। एंड देन उसके बाद मैं दोनों सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, राइट। चलो तब तक के लिए बाय बाय।